Hello and namaste. Welcome to my channel. My name is Bhumika. So let's start with a new reading for the current energies of divine feminines and I'm creating the energy field यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइंस देखते हैं आप लोगों के लिए एनर्जीज क्या आती है बिकॉज आज 1 11 1 है सो आई एम श्योर आज हमें बहुत सारे मैसेजेस लेने के लिए डिवाइन गाइडेंस मिलेगी सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी लोग अपने डिवाइन को याद कर लें, अपने डिवाइन से अपने इष्ट देव से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएं। यस, बने रहें मेरे साथ। आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस 11 1 की एनर्जीज जो आज स्टार्ट हो चुकी है उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज के लिए। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन प्लीज एंजल्स। या ब्यूटीफुल, यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं फॉर द डिवाइन मस्कुलाइन। For the divine feminine, please, angels guide energies for divine feminine, energies for divine feminine, energies for divine feminine। डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही कैमोफ्लाज स्टेज पे मुझे दिखाई दे रही है। कैमोफ्लाज एज इन लाइक अपने आप को बांध के रख दिया है, बंद कर दिया है, या फिर फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करने के बारे में डिसाइड करा है यहाँ पर। तो ये मुझे ओवरऑल एनर्जी आ रही है। दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट, दे आर बिजी विद, या दे आर डिटरमाइंड विद समथिंग। कुछ तो डिटर्मिनेशन या कुछ तो प्रॉमिसेस आप इस दिन लेने वाले हो अपने लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशंस करने वाले हो। यस, अपनी एनर्जीज़ के साथ प्ले करने वाले हो। मस्कुलाइन कार्ड्स भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फेमिनाइन कार्ड्स, या कॉन्फिडेंस। तो ओवरऑल एनर्जी इज़ इल्यूमिनेशन। डेफिनेटली आप दोनों ही अवेकनिंग के प्रोसेस में एंटर हो चुके हो। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक लाइफ में एनलाइटमेंट फील होने वाली है। जहाँ पर मैं डिवाइन मस्कुलाइन की बात करूँ तो वो अपनी पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट पैटर्न्स को, पास्ट बिहेवियर्स को, उनकी छोटी सोच या फिर जो पास्ट आपके जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम है उसको अब ब्रेक करेंगे, क्लियर आउट करेंगे और आगे की तरफ अपनी जर्नी को मूव करने के लिए एक बहुत अच्छे स्टेप्स लेंगे। और यहाँ पे स्टॉप का कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर अभी भी आप अपने इंट्यूशंस को, मस्कुलाइन एनर्जी अगर अभी भी अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर स्टॉप किया जाएगा। वहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन होगा और डिवाइन इंटरवेंशन जब आता है तो आपको, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, आप एनलाइटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पर आपको जो है उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। डिवाइन आपको, ओके, सॉरी ये मेरी डेक इस पर रखी हुई है बट ये डेक आई एम नॉट यूजिंग दिस डेक। ये मेरी इंडियन टैरोट डेक है जिससे मैं अभी यूज़ करूँगी फॉर द ओवरऑल एनर्जी। ये रीडिंग को और भी डिटेल में हम कम्युनिकेट करेंगे, लाइक आई विल गिव यू द मैसेजेस इन डिटेल। आपको जो भी लाइक आपके जो भी रेजोनेट होता है इससे, जो भी आपको डिवाइन एंजल्स के, आपके ईश्वर की तरफ से जो भी मैसेजेस को फॉलो करने के लिए कहा जाता है उसको आप रिसीव कर सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मस्कुलाइन एनर्जी के लिए। ओवरऑल 1 कार्ड, ओवरऑल एनर्जी फॉर
डिवाइन मस्कुलिन। थैंक यू। कनेक्ट करें अपने इष्ट देव से, अपने ईश्वर को याद करें। द टावर मोमेंट, कुछ तो है जो यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रुक गई है उनकी लाइफ में। उन्हें डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ों को स्टॉप करना ही होगा। वो इंट्यूटिवली डिवाइन मस्कुलाइंस को फील हो ही रहा है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टॉप करनी होगी, अदरवाइज एक बहुत ही भयावना सा टावर मोमेंट आएगा। For the feminine energy, I get, wow, overall energy is the Fool. So यहाँ पे फॉर द फेमिनाइन एनर्जी, यहाँ पे बहुत ही ग्रेट चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बिकॉज़ आपने बहुत सारी चीज़ों पे डिटर्मिनेशन ले ली है कि अब आप उस प्रोसेस को उसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। आपने ये स्वयं ही डिसाइड किया है। आप अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं, कुंडलिनी को जागृत कर रहे हैं, अपने 7 चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और क्या आप ये देख सकते हैं, इतना रिलेटिव साइन है कि यहाँ पर ये एक there is a mountain inside this, okay, and this mountain is here in this card. So definitely यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं डिवाइन गिफ्ट्स। अपने एनर्जीज़ को आप प्ले करना समझ चुके हो कि आपकी कैसी एनर्जी है, किस तरीके से आप उसको प्ले कर सकते हो, और उसकी वजह से अब आपके जो स्पेशल पावर्स आपको रिकग्नाइज हुए हैं आपके, और आपको पता चला है कि आपके जो डिवाइन है, आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव हैं जो आपके साथ हमेशा रहते हैं। दैट्स वाई यू आर कमिंग इन टू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस विच इज़ जस्ट मेकिंग यू ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर। सो कैमोफ्लाज होने की जगह आपको एक एक पेटल को बंद करने की जगह या उसके अंदर रहने की जगह अपनी एक एक पेटल को ओपन अप करना है और एक फ्लावर की तरह ब्लॉसम करना है। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। प्लस द ओवरऑल एनर्जी व्हाट आई गेट इज़ द फूल्स एनर्जी। यस, यहाँ पे शून्य को प्राप्त करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, सरेंडर की पोजीशन में आना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जो है आपके जो भी डिटर्मिनेशन आपने लिए हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा, और आपको एक जो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ है वो कॉन्फिडेंस आप बहुत ही लॉन्ग टर्म तक कैरी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगेन इल्यूमिनेशन है। देखिए ये दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर लगते हैं। जब भी आप एक शून्य की एनर्जी में आते हैं, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देव से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको एक ऐसा आहा मोमेंट फील कराते हैं, अपने ही रियल लाइफ के सिचुएशंस में आपको ऐसी चीज़ों का ज्ञात कराते हैं जहाँ पर आपको पता चलता है कि कुछ छोटे मोटे बदलाव करते ही वहाँ पे जो है एक डिवाइन लव आप फील कर पाएंगे। सी यहाँ पर स्वीटनेस की एनर्जी है, और यहाँ पे द लवर्स का कार्ड एट द बॉटम। ठीक है, तो अभी वो स्टेज पे पहुँचना थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट। अभी आप द लवर्स की एनर्जी में अभी नहीं पहुँचे हैं, पर पहले आपको सरेंडर की पोजीशन में आना है। आपको सरेंडर करना है ईश्वर को, इष्ट देव को, अपने डिवाइन एंजल्स को। सरेंडर की पोजीशन में आने के बाद ही आप उस असली रस का स्वाद चख पाएंगे जो आप संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, कंप्लीशन प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। ओके, हम टैरो डेक से और डिटेल में ये एनर्जीज़ को चेक इन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिनजिंग की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें। रियल लाइफ, द 3D लाइफ सिचुएशन में डिवाइन मस्कुलाइंस क्लिनजिंग का एक्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, क्लिनजिंग का एक्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्लिनजिंग हो रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। या ओके, तो मुझे कार्ड मिल गया है। यहाँ पे बहुत छुपे रुस्तम है, डिवाइन मस्कुलाइंस चीज़ें करते हैं बट बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे नंबर 9 कुछ साइकिल्स हैं, मेजर साइकिल्स हैं
जहाँ पर गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पर जस्टिस मिलेगा। और डिवाइन मस्कुलाइन जो है, यहाँ पे क्लिनजिंग का जब भी प्रोसेस होता है, बिकॉज ये है द टावर मूवमेंट, ओके, द ओवरऑल एनर्जी इज़ द टावर मूवमेंट, एंड व्हेन द टावर कम्स एवरीथिंग शेकन अप्स। सो यहाँ पे क्लिनजिंग के लिए वो जस्टिस की पुकार कर रहे हैं इन द 3D लाइफ। दे वांट जस्टिस, यस, दे वांट फ्रेंडशिप ऑल्सो। यहाँ पर ये कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक नए लव ऑफ़र को, एक नए फ्रेंडशिप ऑफ़र को प्लेस करना चाहते हैं किसी के सामने, आपके सामने ही, वो आपके सामने ही ये जो फ्रेंडशिप का ऑफ़र है, एक नई शुरुआत है, उसको वो प्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी क्यों है? एंजल्स गाइड करें प्लीज़। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी क्या है? मस्कुलाइन एनर्जी में मूवमेंट लेना चाहते तो हैं, लेकिन वो अभी क्लियर स्टेज पे नहीं है कि विच डायरेक्शन टू मूव। दे आर आस्किंग फॉर जस्टिस, जस्टिस की पुकार कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक डायरेक्शन जो है वो तय नहीं कर पा रहे हैं। आई मीन टू से डायरेक्शन तय कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो अपनी एक स्मॉल एनर्जी या स्मॉल कप को ऑफर करना चाहते हैं। और यहाँ पर द मून इज़ शोइंग द इमोशंस, एंड इमोशंस के अंदर भी यहाँ पर बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंसेस हैं। जो भी वो इमोशंस आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा मैजिक यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मून की एनर्जी में भी जो रोशनी है, रातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थॉट्स में हैं, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसके बारे में जान रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जस्टिस है, तो क्लेंजिंग भी कर रहे हैं अपने ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड इमोशंस, जिस ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स के वजह से वो अपने आप को जिस तरीके से 3D लाइफ में वो ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें अभी ये पता चल रहा है कि उस तरीके से ऑपरेट करने से नहीं होगा। और अगर अभी तक ये उन्हें नहीं पता है तो ये बहुत जल्दी ही उन्हें पता चलेगा। डिवाइन उन्हें पता करवाएगा ये चीज़, डिवाइन से उन्हें ये मैसेजेस मिलेंगे। और डिवाइन से मैसेजेस कैसे मिलते हैं पता है फ्रेंड्स? आपको ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जैसे किसी ने यू मीट समबडी, आप किसी से मिल रहे हो और मिलने के बाद वो पर्सन आपको कुछ कहते हैं, आपको जब कुछ बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार यही तो है सब, शायद से कुछ ऐसा ही मैं सुनना चाहता था, या आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ईश्वर ने इसके मुख के द्वार से मेरे लिए कुछ एक मैसेज भेज दिया है। सो इस तरीके के कुछ मैसेजेस, इस तरीके से कुछ आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है। अभी डिवाइन स्वयं आके आपको यहाँ पे गाइडेंस नहीं देने वाला है, बट किसी के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू आपको वो मैसेजेस मिलेगा। तो आपको पूरी तरीके से अलर्ट रहना है यहाँ पर। यस, यहाँ पे स्टॉप की एनर्जी क्यों है? एंजल्स गाइड करें। डिवाइन मस्कुलाइन में स्टॉप की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे गाइड करें। ओके, यस, आप देख रहे हो किस तरीके से कार्ड फेल आउट हो रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आप रातों में सो नहीं पा रहे हो, आप बिल्कुल बेचैन हो, आपको तो आपको जो भी पेन दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा रातों में, जो भी आप पेन सोच रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, और यू आर फीलिंग लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल, आपके मस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। सो दे हैव टू स्टॉप। और उनके इंट्यूशंस में ये दिखाई दे रहा है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों को बदल देना है और उस पर वर्क करना है। जहाँ पर वो अपनी जो एनर्जी है वो पेन की तरफ लेके जा रहे हैं, वहाँ से शिफ्ट करके उन्हें वर्क, कार्य करने में, क्रिया करने में, कोई भी क्रिया को करने में अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो हम फेमिनाइन एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन का कार्ड क्यों है? फेमिनाइन एनर्जी, डिटर्मिनेशन, प्लीज गाइड करें।
ये डिटर्मिनेशन का कार्ड यहाँ पे 3D लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी के लिए क्या शो कर रहा है, प्लीज़ डिवाइड कनेक्ट करें। डिटर्मिनेशन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, ओके, और यहाँ पे है द वर्ल्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी रीडिंग में कि यहाँ पर आप किन्हीं दो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अगर तो, या जैसे आपकी लाइफ में दो पार्टनर्स हैं और दोनों में से दोनों पार्टनर्स के बीच में से आप किसी एक पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको एक डिटर्मिनेशन में आना होगा। यहाँ पर एक जो साइकिल है वो एंड होगी जहाँ आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी और आप फर्मली डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस पार्टनर के साथ आगे अपनी ज़िंदगी को, अपने इस जर्नी को कंप्लीट करने में आपको कौन से पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे एनर्जी क्या चीज़ को शो कर रही है, एनर्जी, वाई एनर्जी कार्ड इज हियर, प्लीज एंजल्स गाइड करें। यस, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स आ रहे हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा भ्रम क्रिएट हो रहा है आपके एनर्जी फील्ड में, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, सही रास्ता मिल नहीं रहा है, बहुत ही छुप जाने का या भाग जाने का मन कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी सरफेस में आ रही है, बहुत सारे ऑप्शन सरफेस पे आ रहे हैं और चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या चॉइस करें। तो वहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पर यूटिलाइज हो जा रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। सो या और कुछ कोई मैसेज है फॉर द 3D लाइफ एनर्जी से रिलेटेड। यस, सो वहाँ पे द चैरियट, दिस कार्ड, ओके, अभी आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी। ये द चैरियट कह रहा है कि आपको इस एनर्जी से मूव करना है, आगे बढ़ना है और अपनी एनर्जी को इस तरीके से जाने नहीं देना है, ओके। और कॉन्फिडेंस, वाई दिस कॉन्फिडेंस कार्ड इज हियर, प्लीज एंजल्स गाइड करें। 3D प्लेन में, 3D realm में, 3D लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी की सिचुएशन, कॉन्फिडेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, ओके। यस, यस गाइस, यहाँ पर मैं कंप्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ, कंप्लीटली इंट्यूटिव मैसेजेस कलेक्ट करती हूँ। यस, एनी मोर मैसेजेस प्लीज, ओके। या बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स लेने पड़ रहे हैं मुझे यहाँ पर फेमिनाइन के लिए। सो कॉन्फिडेंस मैं सारे ही लूँगी, बेस्ट है। यहाँ पे है द एम्प्रेस, ओके, पेज ऑफ पैंस, क्वीन ऑफ कप्स, द सन एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैं नीचे इसको रख लेती हूँ, कॉन्फिडेंस कार्ड के लिए क्या आया है, ओके। सो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, मुझे कम्प्लीटली यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स इज ऑलरेडी हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो भी शो ऑफ वाली लाइफ है या शो ऑफ वाली चीज़ें हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को आपको सर्व नहीं करती, उन चीज़ों को जाने देना है, लेट गो कर देना है, सरेंडर की पोजीशन में डाल देना है उस एनर्जी को। अगर आप अपने फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं तो वो एनर्जी को, फाइनेंसेस के लिए आपको
ये जो भी एनर्जी आई है, आपको अपने फाइनेंसेस के लिए मैनिफेस्टेशन करना है और एंजल से गाइडेंस लेनी है। और ये चीज़ आपको सरेंडर कर देना है अपने डिवाइन को। यहाँ पर जैसे ही आप इस पोजीशन को कट ऑफ करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल फिनिश होगी आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप एक एम्परेस पोजीशन पे आ सकते हो। अब ये एम्परेस पोजीशन में क्या है? ये एम्परेस पोजीशन अपने सारे इल्यूजन्स को ख़त्म कर चुकी है और अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को, अपने वीनस अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर रही है, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही है, नेचर के अंदर जा रही है। नेचुरल फ्रूट्स को, अभी जो नेचर से आ रहे हैं, जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स को इनटेक कर रही है, अच्छा हेल्दी खाना खा रही है। और अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही है, क्लिनजीनेस, अपने रूम को क्लियर कर रही है। सो अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, उस कमरे की सफाई भी आपको करनी चाहिए। यहाँ पे ये मैसेज है, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे तो आप ये स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वहाँ पे द सन की ऊर्जा यानी कि द डिवाइन इंटरवेंशन होगा। वहाँ पे रोशनी पड़ेगी, इल्यूमिनेशन होगा, रोशनी पड़ेगी। और जो चीज़ें जो आपको अंधकार की तरफ खींच रही है, जो भी चीज़ें, वो चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी, आपके ज्ञान में आएगी। देखिए, अगर मैं कह दूँगी कि जो भी आप सोच रहे हैं उसे सोचना बंद कर दीजिए और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाइए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है जब तक आप इस चीज़ को अपने ऑब्ज़र्वेशन में नहीं लेके आएँगे। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक-एक व्यक्ति को, अगर आपकी लाइफ़ में, आपके पर्सनल लाइफ़ में, 3D लाइफ़ में किसी भी व्यक्ति से या सिचुएशन से आपको प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को एनालाइज़ कीजिए और उस पे अपना कंसंट्रेशन लेके जाइए, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि द पर्सन, आपकी लाइफ में ये पर्सन क्यों है, क्या नेगेटिव चीज़ें वो बता रहा है आपको, क्या लेसन्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, या क्या मैसेजेस है वो जो आपको कन्वे करना चाह रहा है। और ये डिवाइन के मैसेजेस हैं और उसे आपको फॉलो करना है आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको एक्नॉलेज होंगी, ठीक है? कुछ चीज़ें ट्रिगर करेगी आपको, लेकिन वो साइकिल अब कंप्लीट होने वाली है। आप बहुत ही बैलेंस्ड और डिटरमाइंड फील करोगे और आप बहुत ही रफ्तार से बढ़ोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके सोल पर्पस या लाइफ पर्पस के तरफ भी आप बहुत ही रफ्तार से बढ़ रहे हो। लेकिन ये रफ्तार को आप थोड़ा सा पेशेंटली, मेरा यहाँ पे एक वार्निंग साइन भी मुझे दिख रहा है कि आप ये रफ़्तार को बहुत स्पीड में ना लेके जाएँ। जहाँ पे भी आप, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जीज़, तो आपको वो रफ़्तार को थोड़ा-सा स्लो डाउन करना है। और द चैरियट की एनर्जी की रफ़्तार से आपको चलना है। सोच समझ कर, सूझ-बूझ कर अपने कदम जो है वो रखने हैं। अगर आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की रफ्तार से आप जाओगे, तो आप बीच रास्ते में कहीं अटक भी सकते हो सकता है बहुत ज़्यादा एक साथ एक ही समय पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद, जैसे मैं ये कार्ड बाजू में रखूँगी ना, आपको वो मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ही जगह अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा दे देने के बाद पागलों की तरह दौड़ने से आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कवर अप करने का मौका नहीं मिलेगा। तो रफ्तार जो है वो स्लो ही रखिए, बट डिटर्मिनेशन पूरा रखिए। बहुत ही स्पीड में दौड़ना भी ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ पे द स्टार कार्ड, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो फॉर द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़। तो यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, और ये नई शुरुआत कैसे भी हो सकती है, लाइक जिस रैंडमली आप एक दिन अपने ही काम में बिज़ी हो और वहाँ पर जो है ये अ, वहाँ पर जो है ये आपको एक नई शुरुआत मिल रही है। वाह! और यहाँ पे यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन यूनियन, यहाँ पर अपने पार्टनर से यूनियन, अपने पार्टनर से मुलाकात, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली वाओ। एंड द मैजिशियन, so the magic is about to happen,
तो आप बस अपने थॉट प्रोसेस में डिटरमाइंड रहिए, अपने एंजल्स को सरेंडर रखिए अपनी एनर्जी को, और आगे की तरफ बढ़िए। हम एक छोटा सा एंजेलिक मैसेज ले लेते हैं, वन कार्ड फॉर द डिवाइन मस्कुलाइंस एंड वन कार्ड फॉर द डिवाइन फेमिनाइंस, कि उन्हें इस जर्नी में क्या करना है। लाइक मस्कुलाइंस अगर ये एनर्जी देख रहे हैं तो उन्हें अपने पेन को रिलीज़ करने के लिए क्या करना है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। इस पेन को रिलीज़ करने के लिए उन्हें क्या करना है, ओके। मस्कुलाइन एनर्जी में द टावर मूवमेंट को फेस करने के लिए क्या करना है। यस प्लीज़, थैंक यू सो मच। ओके, रजस। तो यहाँ पे अगेन रजस आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस कार्ड इज़ फॉर द मॉरलिटी। तो आपने कहाँ कहाँ पे अपने लाइफ में अपनी वैल्यूज़ को, अपने सेल्फ इस्टीम को, अपने मॉरल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, वहाँ पर आपको रीवर्क करना है, रीलिव करना है उस मोमेंट को, उस मोमेंट को रीलिव करना है, और देखना है कि कहाँ पर आप किस तरीके से एक्ट करते थे और आपको उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ऑपोजिट मिलता। आपकी बाहर की दुनिया से, आपके पार्टनर से आपको बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स मिलता। तो ऐसी कौन सी जगह पे अपने वैल्यूज़, अपने मॉरल्स को आपने लेट डाउन किया है और अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, वहाँ पर आपको सैक्रिफाइस करना बंद करना है। बहुत ही हैवी एनर्जी है ये, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क बाकी है। सो यस, अपने मॉरल्स के साथ ही आपको वर्क करना है। कोई भी पीपल प्लीजिंग एक्ट में आप ना जाएं, बिकॉज़ वहाँ अगर आप पीपल प्लीजिंग करेंगे, आप अपनी ओरिजिनल स्टेट या ओरिजिनल मेंटल फॉर्म में नहीं रहेंगे, तो आपको जस्टिस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जस्टिस पाने के लिए आपको क्या करना है, जस्टिस पाने के लिए आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। जैसे ही आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, डिवाइन की तरफ अपनी एनर्जी को मूव करेंगे, डिवाइन के साथ अपनी एनर्जीज़ को मूव करेंगे, तो फिर आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें सरफेस होने लगेगी कि कहाँ पर आपने अपने आप को गिल्ट में रखा, कहाँ पे आपने एक्शंस नहीं लिए, कहाँ पे आपने लोगों की बातें सुनी, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, या अपने आप की वैल्यू को डाउन किया, अपने आप को एक छोटा व्यक्ति समझ के सामने वाले को बड़ा समझा और उसके लिए कुछ चीज़ें की। तो ये सारी चीज़ों को आपको स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ों को आपको चेंज करना है और इसको रीवर्क करना है। उसके लिए एक कार्ड और ले लेते हैं कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इस टावर मूवमेंट को फेस करने के लिए आप और इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लीज़ एंजल गाइड करें। कापा, थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड डाउन करना है। आप जो भी इतने ज़्यादा इमेजिनेटिव स्टेट में हो, बिकॉज़ आपके इमोशंस हाई हैं, तो आप इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल हो के चीज़ों को, हर जगह इमोशंस को इनपुट करके आप नहीं कर सकते, हर सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर सकते। तो आपको अपने, वैसे डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही लॉजिकल होती है, बट अभी इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हैं कि यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, और लॉजिक हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, राइट। तो लॉजिक को हमें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना नहीं है, हमें अपने आप को ग्राउंड करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना है। सच्चे मन से, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक से, इक्वली डिवाइन के साथ कंप्लीटली यूनाइट होके इस सिचुएशन को देखना है कि आप कहाँ पर रॉन्ग डीड में जा रहे हो और क्या क्या चीज़ें आपको स्टॉप करनी है।
ठीक है? बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपको अब लेट गो कर देना है, बहुत सारे लोगों से कट ऑफ भी कर लेना हो सकता है, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ही आइसोलेटेड और अकेला और अलोन फ़ील होगा, लेकिन कोई बात नहीं। वो जो एम्प्टीनेस या जो अलोन फ़ील करने को आपको दिया जा रहा है, वो आपकी कमज़ोरी नहीं है। वो आपको पावर दी गई है सो दैट आप अपने ऊपर वर्क कर सकें। ये जो फ़ायरी एनर्जी, ये जो ईगोइस्टिक एनर्जी आपके अंदर लाइट डाउन कर रही है, जो आपको बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन में डाल रही है, उस एनर्जी को आपको ऑब्ज़र्व करना है और उसे ग्राउंड करना है, ओके? उसके लिए आप कुछ मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप अपने डायरेक्टली एंजल से भी बात कर सकते हैं या फिर आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस प्लीज, डिवाइन फेमिनाइन के लिए गाइडेंस दीजिए एंजल्स। तमस, कैन यू जस्ट सी दीज टू कार्ड्स? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिररिंग एनर्जी है। एक एक क्या बोलते हैं, एक फायर, एक शोला, आई डोंट रिमेंबर दैट थिंग, ऐसा कुछ तो है, शोला और शबनम ऐसा कुछ तो। बट मुझे ऐसा लग रहा है लाइक दिस इज़ द फायरी एनर्जी एंड दिस इज़ द कोल्ड एनर्जी एंड व्हाट दिस इज़ हैपनिंग, यू नो, दैट द मस्कुलाइन्स, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है, वो इतने इमोशनली आपको मिस कर रहे हैं कि वो आपकी जो ठंडक है आपके अंदर, जो कामनेस है, कूलनेस है, वो फील करना चाहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेटेड भी हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी जो है वो तमस को, अपने आप को, अपनी एनर्जी से प्ले करना जानते हैं। यहाँ पे देखिए अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज को प्ले करना जानते हैं। तो आरामदायक, मतलब रिलैक्स भी करना है और लेट गो कर देना है, सरेंडर की पोजीशन में आना है और चीज़ें अपने आप जो है वो मूव करने लगेगी। बहुत ही स्लोली एंड स्टेडली आप जो अपनी कंफ्यूज एनर्जी है उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। यस, आनायात, हार्ट चक्र। तो अगर आप चक्रास पे वर्क कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने के बाद यहाँ पे जो मूवमेंट है, मस्कुलाइन एनर्जी का मूवमेंट है, वो आपकी तरफ और भी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए आपको लव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कनेक्ट होना है और उससे लव अफर्मेशन प्रैक्टिस करना है। एंड the ultimate peace is here, Buddha. The ultimate peace is going to be there जब आप यूनाइट हो जाओगे, जब आप रीयूनियन की एनर्जी में आ जाओगे, यू नो, रीलर्न करने को तैयार हो जाओगे, इस लाइफ को रीलर्न करने के लिए रेडी हो जाओगे, तब आप अपने सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, अपने फॉल्स बिलीफ सिस्टम को, अपने फॉल्स डिसीजन मेकिंग पावर को कंप्लीटली कन्वर्ट कर पाओगे इनटू अ ट्रू डिसीजन मेकिंग पावर। एंड सारे बिलीफ सिस्टम्स आपके जो हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे, एक नया बिलीफ सिस्टम बनेगा और एक नया बिलीफ सिस्टम बनेगा जहाँ पर डिटर्मिनेशन होगा और हर वक्त वहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन, हर वक्त आपको अवेकनिंग की अवेकनिंग का टेस्ट आप फील कर पाओगे। सो these all things are just there to feel, experience and to create these things। तो इन सारी चीज़ों को अपने एक्सपीरियंसेस में लेके आइए, अपने ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस में लेके आइए और डिवाइन यूनियन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, डिवाइन यूनियन को आप फील कर सकते हैं। ओके, तो ये है अभी तक की मॉर्निंग की करंट एनर्जी। आज दिन भर ऐसा ही कुछ रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, bye bye, take care, all the best।